इसे खाते ही भूख बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपकी कमजोरियों को दूर करेगा और साथ ही साथ आपके लाखों बीमारियों को ये दूर कर सकता है। आप इसका प्रयोग लाख रुपए खर्च करने के बाद भी ये इसका प्रयोग आपको कम पड़ जाएगा। अगर कहीं आप 1 लाख रुपया प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग करते हैं तो कहीं आपका 1 लाख रुपया कम पड़ जाएगा और इसका महत्वपूर्ण विधि अगर आप जान जाते हैं तो आपका पैसा लाखों रुपया बचा सकता है, क्योंकि ये कई प्रकार की बीमारियों में काम आता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग घरों की सुंदरता के लिए अपने घरों के आगे फूल पौधे लगाते हैं। दरअसल फूल और पौधों की खूबसूरती के कारण घरों का लुक भी आकर्षक हो जाता है। आपने यह भी देखा होगा कि कुछ घरों के आगे गमलों में कांटेदार पौधे भी लगे होते हैं। इसी कांटेदार पौधे का नाम नागफनी है। नागफनी का पौधा कांटेदार होने के बाद भी अपने में काफ़ी खूबसूरत होता है। उम्मीद है कि आपको केवल इतना ही पता होगा। शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि नागफनी का उपयोग केवल सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कामों के लिए भी किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में नागफनी के प्रयोग के औषधीय रूप में कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, उससे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, यह सच है कि पुराने समय में नागफनी के कांटे से ही कान में छेद कर दिया जाता था, क्योंकि इस कांटे से एंटीसेप्टिक के गुण होते हैं। इस कारण न तो कान पकता था और न ही इससे पस पीप बाहर आती थी। इस कारण इसे ब्रज कंक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी नागफनी के फायदे और हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नागफनी एक कैक्टस है जो सूखे तथा बंजर स्थानों पर उगता है। इसका तना पत्ते के समान लेकिन गद्देदार होता है। इसकी पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती है। यह 2 से 4 मीटर तक ऊंचा, सीधा, अनेक शाखाओं वाला, मंसाल कांटों से युक्त और कई वर्षों तक जीवित रहने वाला, पानी की कमी वाले स्थानों पर पैदा होने के कारण इससे पत्ते कांटे के आकार में होते हैं। नागफनी के पौधे को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके कांटे बहुत ही मजबूत होते हैं। नागफनी के फल गोलाकार अथवा नाशपाती के आकार के होते हैं। यह आधे पके होने की अवस्था में ही बहुत मंसाल और पूरे पके होने पर यह गहरे लाल रंग का हो जाता है। नागफनी के पौधे में फूल और फल अप्रैल सितंबर और नवंबर दिसंबर तक होता है। अनेक भाषाओं में नागफनी को नाम से अलग अलग जाना जाता है। नागफनी का वास्तविक नाम ओपियूनिशिया इटलियो है तथा यह कॉक्टिस कुल का पौधा होता है। अंग्रेजी भाषा तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में इसके विभिन्न प्रकार के नाम हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो नागफनी, नागफणी और हटथिरोफी, नागफान, इस तरीक़ा से नाम दिया जाता है। इंग्लिश में वहीं पे हम नाम देखें तो प्रिकली केयर, स्प्लियर थॉर्न और उर्दू में नागफनी, और फिर से आप कई भाषाओं में इसका नाम जान सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं और नागफनी के औषधीय लाभों के बारे में आपको सबसे पहले बताएंगे। नागफनी नागफनी स्वाद में कड़वी, पचने में मधुर और प्रकृति में बहुत गर्म होती है। नागफनी कफ को निकालती है, हृदय के लिए लाभकारी होती है, खून को साफ करती है, दर्द तथा जलन में आराम देती है और खून का बहना रोकती है। नागफनी खांसी, पेट के रोग और जोड़ों की सूजन तथा दर्द में लाभ पहुंचाती है। इसके फूल कसैले होते हैं। इसका तना तासीर में ठंडा और स्वाद में कसैला होता है। तना हल्का, विरेचक, भूख बढ़ाने वाला और बुखार तथा विष को नष्ट करने वाला होता है। विभिन्न रोगों में इसके प्रयोग की विधि बताई गई है। सबसे पहले हम बात करें कि खांसी
और दम फूलने यानी दमा जैसे रोग में नागफनी का प्रयोग काफ़ी लाभदायक है। 10 मिली नागफनी के फल के रस में 2 गुना मधु तथा 350 मिलीग्राम टंकण मिला लें और सेवन करें। इससे खांसी और दम फूलने की समस्या से परेशानी से जो है राहत मिलेगी। आँखों के लिए भी बहुत ही लाभकारी है नागफनी का ये फायदा। नागफनी के तने के गुद्दे को पीसकर आँखों के बाहर चारों तरफ लगाने से आँख के अनेकों रोग ठीक होते हैं। आँखों में लाली की समस्या तो नागफनी के तने से काटे साफ कर दे और फिर बीच से फाड़ ले। इसके गुद्दे वाले भाग को कपड़े में लपेटकर आँखों पर रखने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। खून की कमी को दूर करता है नागफनी का पौधा। शरीर में खून की कमी होने से शरीर का रंग पीला दिखने लगता है और कमजोर हुई हो जाती है। इससे नागफनी का प्रयोग करें और नागफनी के पके हुए फलों का प्रयोग करने से खून की कमी की शरीर में पीला पड़ने की बीमारी में लाभ होता है। लिकोरिया को भी ठीक करता है नागफनी का यह पौधा। सफ़ेद प्रदर यानी योनि मार्ग से सफ़ेद पानी का आना महिलाओं की एक आम बीमारी है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर काफ़ी असर पड़ सकता है और वह कमज़ोर तथा पीली पड़ जाती है। नागफनी के फल के 1 से 2 ग्राम चूर्ण का सेवन करने से सफ़ेद प्रदर यानी लिकोरिया रोग में लाभ मिलता है। प्रोस्टेट की समस्या दूर करने में नागफनी का सेवन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आयु बढ़ाने में प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पुरुष ग्रंथि का बढ़ना पुरुषों में होने वाला एक आम बीमारी है। पेशाब करने की समस्या प्रोस्टेट कैंसरों की प्रमुख लक्षण है। प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने के कारण पेशाब करने में परेशानी होती है और रात में बार बार पेशाब आना, अचानक से पेशाब निकल आना, पेशाब रोकने की समस्या आदि लक्षण प्रोस्टेट कैंसर के दिखाई देते हैं। इस प्रकार से नागफनी का आप प्रयोग बहुत जगह कर सकते हैं। जलन, सूजन व दर्द को दूर करता है। नागफनी से एंटीसेप्टिक के साथ साथ एक एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होते हैं, इसलिए वे दर्द, सूजन और जलन आदि में काफ़ी आराम पहुंचाते हैं। नागफनी के पत्ते को अच्छी तरह पीसकर जड़ों पर लगाने से जोड़ों में हुई सूजन समाप्त होती है और उनमें होने वाले जलन आदि दर्द भी आराम मिलता है। चर्म रोग तथा घाव ठीक करने में भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। नागफनी के तने के गुद्दे को पीसकर घाव पर लगाने से घाव शीघ्र ही भर जाता है। कीटाणु की संक्रमण के कारण होने वाले घाव को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक होता है। नागफनी को पीसकर त्वचा पर लगाने से दाँत, खाज, खुजली, चर्म रोग और चोट के कारण हुई सूजन तथा जलन भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये नागफनी के कुछ महत्वपूर्ण औषधीय उपाय हैं जो आप करके अपने जीवन लाइफ में लाखों रुपये बचा सकते हैं।